लोगों को होमवर्क दिया गया था, यस और नो? अरे भाई बोलिए, दिया गया था होमवर्क आप लोग को? अरे बोलिए हाँ या ना, बोलिए रियाली जी, याद किए हैं? पूछे किसी से आप? अभी हमने प्रश्न पूछा, कौन से विद्यार्थी ने उत्तर दिया? बोलिए। लक्ष्मी दी ना? आप सूरज शर्मा याद नहीं किए? नहीं याद किए, कारण समय का अभाव और कमी था। आप इधर बताइए, बुक नहीं खरीदे हैं आप जी? ए राहुल, पूरा नहीं याद है? बोल देगा इस बार, बोल देगा पक्का? खड़ा कर, खड़ा हो जाओ, फिर से बोल दो, देख लेते हैं। हाँ वही वाला, वही वाला, चलो बोलो, वही बैठे बैठे बोलेगा, बताएगा। शुद्ध जल, सिरका, शराब, दूध, चलिए समुद्री जल, लार, मूत्र, चलिए रक्त, नींबू, कॉफी, बियर, 4.0 से 5.0, चलो टमाटर जूस, कॉफी हो गया था ना कॉफी। आप पूजा जी, आप कहाँ थी कल? आप याद करेगी ना पक्का? तुम लोग जी, तुम लोग याद हो जाएगा पक्का? किताब ली? आज ले लेगी जाके। चले आगे बढ़े, होमवर्क याद करते हैं फिर से, साइंस उसके बाद फिर मैथ पढ़ते हैं, ठीक है ना? चल रेडी आप लोग? तो चलिए सबसे पहले विटामिन ए के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है? और उसके कमी से, विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी, और इसका स्रोत जो होता है गाजर, अंडा। चलिए तो विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम बोले तो वो क्या होता है? रेटिनॉल, और उसकी कमी से होता है रतौंधी। और उसके बाद कौन कौन स्रोत होता है जो हमको इसको उपयोग करना चाहिए? तो बहुत सारा है, गाजर हो गया, अंडा हो गया, फल हो गया, इत्यादि बहुत सारे हैं। विटामिन बी1 का बात करें तो उसका रासायनिक नाम होता है थायमिन, और उसकी कमी से होता है बेरीबेरी। एक रोग होता है बेरीबेरी, वो होता है किसके? विटामिन 1 की कमी से। और उसका स्रोत जो है, जो हम लोग उसको यूज करते हैं, तो वो होता है मूंगफली, दूध, मूंगफली, आलू, सब्जी इत्यादि बहुत सारे होते हैं। विटामिन बी2 की अगर बात करें तो रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से त्वचा हम लोग को जो फटता है ना, त्वचा का फटना, क्या हुआ? त्वचा का फटना, राइबोफ्लेविन। और अगर बात करें कि एक और होता है किलोसिस, ठीक है? और इसका जो स्रोत होता है, जो हमको यूज करना है, इस्तेमाल करना है, वो है अंडा, हरा सब्जी इत्यादि। वही अगर बात करें विटामिन बी3 का, तो बी3 में अगर रासायनिक नाम बात करें तो इसका नाम है नियासिन। क्या है? नियासिन। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है मंद बुद्धि। देखते हैं ना मंद बुद्धि बच्चा लोग को, तो मंद बुद्धि बच्चा जो होता है उसको विटामिन बी3 की कमी होती है। और साथ ही साथ हम लोग जो बाल पक जाता है, बाल सफेद जो हो जाता है, बाल सफेद होना, ये भी विटामिन बी3 की कमी से होता है, ठीक है? और अगर हम बात करें इसका स्रोत क्या है, तो मांस खाइए, अंडा, दूध, ठीक है, मूंगफली, टमाटर, इस सब का सेवन करना चाहिए। अगर विटामिन बी5 की बात करते हैं तो उसका नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या? पेंटोथेनिक अम्ल, बात समझ रहे हैं? तो पेंटोथेनिक अम्ल, इसकी कमी से दाग जैसा हो जाता है, दाग जैसा लग जाता है, त्वचा में आ जाता है, या फिर पेलाग्रा एक बीमारी है वो। इसकी स्रोत क्या क्या है? तो स्रोत है मांस खाइए, मूंगफली खाइए, आलू खाइए, एक्सेट्रा। वहीं विटामिन बी6 की बात करें तो रासायनिक नाम होता है इसका पायरोडॉक्सिन। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है एनीमिया त्वचा रोग। क्या? एनीमिया त्वचा रोग। उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन बी7 का, तो इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। इसकी कमी से जो रोग होती है उसको कहते हैं लकवा, या शरीर में दर्द होना। शरीर में जो हम लोग का दर्द होता है, मोरन देता है, वो विटामिन 7 की कमी से। और इसकी स्रोत क्या है? गेहूं, अंडा इत्यादि। अगर विटामिन बी12 की बात करते हैं तो रासायनिक नाम हो गया साइनोक्लोबामिन, ठीक है, क्लोबामिन। इसकी कमी से जो रोग हो जाती है उसको कहते हैं हम लोग क्या? रक्त छीनता या पांडु रोग। इसका स्रोत क्या क्या है भैया? तो मांस खाइए, कलेजी खाते हैं ना, कलेजी खाइए।
और ये बहुत कुछ है। विटामिन सी की अगर बात करें तो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ये VBI है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। और स्रोत क्या क्या है, तो नींबू वगैरह खाइए, आंवला वगैरह खाइए आप, ठीक है। विटामिन डी को कहते हैं हम लोग क्या, कैल्सीफेरॉल, क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। और अगर बात करें इसकी कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं रिक्टस। और स्रोत क्या क्या है, सूर्य का प्रकाश, ये सब तो कॉमन चीज है। चलिए विटामिन ई की बात करें, रासायनिक नाम हो गया टेकोफेरॉल। और अगर बात करें कमी जो रोग होता है वो होता है नपुंसकता। और स्रोत क्या है इसका, तो स्रोत है हरी सब्जी खाइए, है ना, दूध खाइए, अंडा खाइए। विटामिन ई इसको कहते हैं रासायनिक नाम हो गया टेकोफेरॉल। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं, और विटामिन ई तो बोले थे ना हम लोग, विटामिन ई बोले थे ना हम लोग, हाँ विटामिन ई नापुंसकता और बांझपन जो होता है। स्रोत हो गया हरी सब्जी, मक्खन खाइए, दूध खाइए। विटामिन के का रासायनिक नाम हो गया फिलोक्विनोन। और इसकी जो कमी से जो रोग होता है वो हमारे शरीर में जो थक्का जम जाता है ना, खून का थक्का जमना, तो स्रोत क्या है, हरी सब्जी खाइए, टमाटर खाइए। तो ये आपका महत्वपूर्ण है विटामिन जो आपको याद रखना जरूरी है। तो चलिए हम लोग रिपीट करते हैं। आप लोग के पास किताब है सभी के पास, और आप लोग सभी लोग बोलेंगे, ठीक है। चलिए विटामिन ए रासायनिक नाम, 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 कमी से रोग, विटामिन B1 रासायनिक नाम। अब हम देखिए, अब अगर हम पूछेंगे विटामिन B1 तो आप लोग डायरेक्ट बताइएगा उसका रासायनिक नाम, ठीक है ना। अब आप लोग हम नहीं बोलेंगे कुछ भी, आपको सीधा बताना रासायनिक नाम, ठीक है। चलिए B1, B2, B3, B5, B6, विटामिन 7, चलिए B12, विटामिन C, D, चलिए E, के, अरे भाई सब फिलो बोलता है रे, फिलो हाँ हो गया, क्या होता है जो उच्चारण, हाँ चलिए फिलोक्विनोन, ठीक है। फिर से शुरू से, विटामिन ए, विटामिन B1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, चलिए C, D, E, C, B12, B7, जोर से बोलिए, B6, B5, B3, B2, B1, विटामिन ए। अब बताना रोग आपको, ठीक है। अब रोग हम पूछेंगे, विटामिन ए से रोग, B1 से, B2 से, और किलोसिस, उसके बाद B5, चलिए B6, B7, B7 लकवा मारना या फिर शरीर में दर्द, ठीक। उसके बाद B12, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन E, अरे हम विटामिन E पूछ रहे हैं, आप लोग विटामिन के चल गए। ज्यादा मत हंसिए, जवाब दीजिए। विटामिन के,
विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन ई। अच्छा आप लोग नींद में हैं, ये सुन नहीं रहे हैं ध्यान से। ई ए बोल रहे हैं हम, साउंड का उच्चारण ई ए हो रहा है। ध्यान से सुनिए जरा। विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B12, B7, B6, B5, B3, B2, B1, विटामिन ए। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। विटामिन अगर हम बात करें आविष्कारक के, तो 4 विटामिन, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया। तो विटामिन ए का आविष्कारक होते हैं मैकुलम। विटामिन का आविष्कारक हैं फंक, समझ रहे हैं। विटामिन ए का आविष्कारक है मैकुलन, विटामिन बी का आविष्कारक है मैकुलन, विटामिन सी के हॉलकट, और विटामिन डी का क्या हॉपकिंस। तो आसानी से विटामिन डी को आप याद करना होगा ना, तो आप याद कर लिए। आपका घर में हॉकिंस का कुकर है ना, अरे हॉकिंस का कुकर है ना, आप उससे याद कर लीजिए उसको, हॉपकिंस, ठीक ना। उसके बाद अगर बात करिए विटामिन सी का, तो लड़की लोग किसी को कहती हो ना तुम लोग कि बड़ा हलकट लड़का है, नहीं कहते हैं, नहीं कहते हलकट है बड़ी, चाहे डांट उट में नहीं बोल देता है बड़ा हलकट है, गाली टाइप का हलकट। तो हलकट नहीं बोलना है इसको, इनका नाम है क्या हॉलकट। हमको याद करने के लिए रखना है हॉलकट, हमको याद करने के लिए याद रखना है हॉकिंस। विटामिन डी का घर में जो हमारा आता है प्रेशर कुकर, उसको हॉकिंस। और हलकट, बड़ी हलकट लड़का है, बड़ी हलकट बदमाश है, नहीं बोलते इस तरह से, तो वो हलकट आप याद रखिए, इसका नाम है हॉलकट। लेकिन याद रखने के लिए आपको हलकट याद रखना होगा। और विटामिन ए आप सुने होंगे, क्रिकेट में बहुत बड़ा खिलाड़ी है मैकुलम, सुने हैं ना, तो आप उस मैकुलन से याद कर लीजिए, मैकुलम को याद कर लीजिए मैकुलन से। इनका नाम है मैकुलन और वो है मैकुलम, ठीक है। और आप देखिए विटामिन जो है जिसका नाम है फंक, उसको आप याद कर लीजिए किससे, जो हॉलीवुड में पंखा से भी, लो भाई ये पंखा नहीं, तो पंखा से नहीं, हॉलीवुड में एगो मोटा ताजा एगो बहुत बड़ा हरियर टाइप का एगो आदमी है जो हथौड़ा लेके चलता है, उसको बोलते हैं हंक, है ना। तो उससे आप याद कर सकते हैं, तो जैसे भी याद कर लीजिए। तो विटामिन हो गया फंक, उसका विटामिन ए हो गया मैकुलन, विटामिन बी हो गया मैकुलन, विटामिन सी हो गया हॉलकट, और विटामिन डी हो गया, याद हो गया जी, अरे याद हो गया ना। चलिए बोलिए विटामिन डी, हॉकिंस, हॉपकिंस, हॉकिंस नहीं हॉपकिंस। और विटामिन सी, इनका नाम क्या है, अरे इनका नाम क्या, हॉलकट। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन फंक, ठीक है ना, याद हो जाएगा ना, कंप्लीट हो गया बोला। चलिए भाई।